नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आपको आपका अपना पहला ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने एनिवर्सरी वाले दिन का। हम लोग सुबह दर्शन करने गए थे। चूँकि जो लोग पहले मेरा वीडियो देखते होंगे जानते होंगे मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। तो बनारस में दुर्गा मंदिर संकट मोचन कितना फेमस है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वहीं हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहीं का जो भी हमने थोड़ा बहुत शूट किया था सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जाहिर सी बात है मैं ब्लॉगर अभी नहीं हूँ, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि नहीं कर पाती हूँ, तब भी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं अब मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और करूँगी भी। तो बस जैसे जैसे शूट किए हैं वैसे तो हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ी है, हमें पता है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं अच्छे से आप लोग को जितना कुछ भी हमें आता है दिखा पाऊँ। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन मंदिर में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। तो चूँकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ये करीब 6 साढ़े 6 बज रहा, उस समय का ये हाल था। चूँकि सैटरडे था, सॉरी सैटरडे था, हाँ सैटरडे था, इसलिए इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। एकदम हम लोग पसीने से एकदम भीग गए थे। और सामने एकदम आगे पीछे अगल बगल इतनी ज़्यादा भीड़, पसीना पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया था हम लोग का। किसी तरह हम लोग दर्शन किए। फिर मंदिर के अंदर का हम लोग बैठ के फ़ोटो खींचे वहीं पे। फिर इसके रेडी भी हम लोग, चूँकि हम बच्चे नहीं गए थे, बस हम और मेरे हस्बैंड गए थे सुबह सुबह। फिर नहाने के बाद वहीं मंदिर का है ये सारा, दुर्गा मंदिर का। और आप लोग भी कोशिश करिएगा तो ज़रूर एक बार दर्शन करने आइएगा। बहुत अच्छी जगह है, मन को बहुत सुकून मिलता है यहाँ दर्शन करने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग एक और मंदिर गए, शायद वहाँ का भी है ये, नहीं अभी ये वही मंदिर का ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और मतलब एकदम परेशान हो गए थे गर्मी से, हम गजब गर्मी पड़ रही थी। फिर ये सब बाहर का है, चप्पल उप्पल जहाँ उतारा जाता है। और यहीं पे मेन गेट है दुर्गा जी का, जहाँ लिखा है कि ऊपर देखेंगे तो शायद ऊपर दिखेगा, हाँ देखिए यहाँ दिख रहा है। तो बस यही मेन गेट है दुर्गा जी का। आप लोग काशी आइएगा तो ज़रूर दर्शन करने आइएगा। बहुत अच्छी जगह है, मन को बहुत सुकून मिलता है। और उसी की जस्ट बगल में एक पोखरा है खूब बड़ा सा। तो बस वही पोखरे में, मतलब इधर से रास्ता नहीं है अब, चूँकि कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, इसकी वजह से अंदर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। नहीं तो पहले छोटा सा दरवाज़ा था, हम लोग उससे अंदर जाके मतलब पानी वानी छूते थे। लेकिन अब तो एकदम मना हो गया है कि नहीं अंदर नहीं जाना है। और बस ये रास्ते का हम थोड़ा सा शूट किए क्योंकि हमें सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम सोचे आप लोग को भी बनारस में दुर्गा कुंड का नज़ारा दिखा दे, कैसा लगता है देखने में। तो बस यही है। ऐसे करते करते वही दुर्गा जी के बाहर का मंदिर है सब, मतलब मंदिर के बाहर का सारा है जहाँ माला फूल मिठाई वगैरह सब कुछ मिलता है। फिर हम एक और, मतलब हमारे पास में एक और मंदिर पड़ता, वहाँ पे आए थे। ये वहाँ पे माला फूल लेने लगे तो वहाँ का थोड़ा सा शूट किए थे। लेकिन यहाँ पे इतनी खूबसूरत मूर्ति है, इतनी खूबसूरत मूर्ति है ना कि एक बार देखो ना तो मंत्र मुग्ध इंसान हो जाता है। इतनी खूबसूरत मूर्ति है माता रानी की, गायत्री जी की है कि एकदम तबीयत खुश हो जाता है देख के कि मतलब सच में माता रानी ऐसी ही होती हैं। तो बस वही अंदर हम लोग जा रहे थे, वहीं का आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाए हैं। ये खैर बाहर का है एकदम। फिर अब हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे सामान लेके मंदिर में। मतलब मंदिर के बाहर वही जो माला फूल वाले भैया बैठे थे तो थोड़ा टाइम लगा रहे थे। तो शायद इसीलिए ऐसे ही खड़े खड़े हम वो कर लिए, हमको पता ही नहीं चला। फिर अब वही माला फूल देंगे तो वही लेके अंदर जा रहे हैं। मतलब इतनी खूबसूरत मंदिर आप लोग, मंदिर तो अच्छा है लेकिन मूर्ति वहाँ की बहुत खूबसूरत है। और अभी जब अंदर जाएंगे तो आप देखिएगा कि देखने में ही एकदम तबीयत खुश हो जाता है देख के। तो वैसे भी बनारस जो है हमारा वो मंदिरों का शहर है। तो मंदिरों का शहर है तो आपको हर गली हर मोहल्ले में आपको एक तो मंदिर देखने को मिल जाएगा। और जिनकी हर मंदिर की अपनी अपनी अलग अलग महिमा होती है, अलग अलग तरीके का पूजा पाठ होता है। लेकिन श्रद्धा सबकी एक जैसी होती है, हर मंदिर में भगवान एक ही जैसे होते हैं, इसलिए श्रद्धा सबकी एक जैसी होनी चाहिए। तो बस यही हम लोग के यहाँ गायत्री मंदिर कहा जाता है इसको। ये मतलब बनारस में ही पड़ता है। तो बस वही अंदर जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत, आप खुद देखिएगा अभी फ़ोटो में तो आपको समझ में आएगा। सच में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो बस ऐसे ही सुबह सुबह हम नहाए और सोचे कि नहीं पहले जाएं माता रानी का दर्शन करने, उसके बाद फिर शाम को कहीं देखते हैं। चूँकि नर्सरी थी और गर्मी रहता है, बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन अक्सर। मेरा जिस दिन नर्सरी पढ़ती है उस दिन बच्चों की मेरी अक्सर क्या छुट्टी रहती है 99% लोगों की। मतलब टीचरों की और जॉब वालों की नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ जो टीचर होते हैं उनकी छुट्टी ज़रूर होती है उस टाइम। तो इसलिए बहुत आसानी से देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है। पास से देखेंगे ना तो एकदम
जिससे लगता है एकदम मोहिनी मूरत है, एकदम माता रानी खींच लेंगे आपको अपने पास, इतनी खूबसूरत लगती है। तो हम पास से नहीं ले पाए हैं तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गायत्री जी की मूर्ति बहुत ही, ये इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे पेड़ वेड़ खूब है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी बहुत मिलता है, खूब अच्छी अच्छी फ़ोटो भी आ जाती है। तो बस ऐसे ही करके धीरे 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 दिन बीता और हम लोग बहुत इंजॉय किए उस दिन। शाम को दर्शन वर्शन करने के बाद फिर कहीं बाहर निकले थे, थोड़ा सा घूमे फिरे, कुछ अच्छी अच्छी यादें वो समेटे। चूँकि अब एज हो रही है, काफ़ी दिन हो गया शादी को भी, तो बस माता रानी से यही दुआ है कि जब तक साथ रहे तब तक हम रहें, अदरवाइज माता रानी हमको पहले ही उठा ले। क्योंकि हस्बैंड के अलावा तो कभी इंसान हम सोच ही नहीं पाते हैं ज़िंदगी क्या होती है। तो बस इसीलिए माता रानी से बस कहीं भी हम जाते हैं तो यही मांगते हैं कि माता रानी आप हमको जो है कि शादी करके हम जैसे आए बस वैसे ही वापस जाएं। और इसी तरह चूँकि ये पहला ब्लॉग है, हमको उतना बोलने भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए सॉरी। लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी और अब डेली कुछ न कुछ करके 2-4 मिनट का ब्लॉग या कोशिश करेंगे जल्दी डालने, मतलब कि कम मिनट का या ज़्यादा मिनट का डालें, लेकिन एक बार डालेंगे ज़रूर। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरी कोशिश भी रहेगी डेली डालने की। क्योंकि अभी उतनी समझ नहीं है कैसे क्या करना है, फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं, अब लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स तो डालते ही हैं डेली, लेकिन अब लॉन्ग भी डालने की कोशिश करेंगे कि नहीं। बस यही है, फिर से वही वीडियो है, मतलब मंदिर के दूसरी तरफ का ये है। जैसे कि मंदिर के 3-4 तरफ रास्ता है और 3-4 तरफ ऐसे ही भीड़ रहती है, तो हम लोग जाते समय दूसरा था। ये शायद शंकर नहीं वहीं का है, ये शायद पता नहीं, अब हमको याद भी नहीं आ रहा किस मंदिर का है ये। क्योंकि हम लोग कई मंदिर गए थे, 4-5 मंदिर गए थे, तो हम बता नहीं सकते किस किस मंदिर का है, उतना याद नहीं रही है। तो शायद दुर्गा जी का ही है, बाहर निकलते समय कल लिए थे जो। तो बस ऐसे ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो मेरी कोशिश रहेगी हमेशा ऐसे ही आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने की, और डेली हम एक वीडियो डाला करेंगे, कोशिश रहेगी हमेशा। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से, बहुत दिन से बात नहीं किए थे तो मेरा मन कर रहा था बात करने का आप लोगों से। और शॉर्ट्स में तो हम मतलब ऐसे अभी हम अपनी आवाज़ नहीं डाल रहे हैं नेचुरल वाली, अभी जब धीरे धीरे थोड़ा सा और ये वाला वीडियो चलने लगेगा तो उसके बाद शॉर्ट्स में अपनी आवाज़ डालेंगे। अभी तो गाने के थ्रू ही शॉर्ट्स बनाते हैं और डालते हैं। तो बस ऐसे ही माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और साथ में मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखें। ये शाम का टाइम है, हम लोग मतलब शाम को वैसे ही घूमने टहलने गए थे, खाने वाने कुछ कुछ। तो बस बच्ची है मेरी, ये मेरी जान है, मेरा बेटा है ये। बस यही मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरी जान बसती हैं इन लोगों में।